हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ अटलांटिक। हेलो गाइस, तो आज हम लोग जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे वो क्या है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एरिया का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग एस्टेब्लिश मेथड सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ज़रिए। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मतलब प्रूफ कैसे किया जाता है, तो यही हम आज दिखाने वाले हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रूफ बहुत रेयर केसेस में आता है, बट कुछ मतलब अपना इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें कभी एग्जाम पे नहीं आता भाई, नहीं है, ये अपना सिर्फ इंटरेस्ट में है कि ये प्रूफ कैसा होता है वो सब के लिए। तो ये प्रूफ बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा होता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम पे आना है, तो इसीलिए बहुत लंबा होता है। तो ये थोड़ा जस्ट नॉलेज के लिए और अपना मतलब क्या बोलने से मेमोरी पावर ये सभी के लिए यूज़ होता है। तो ये बहुत लेंदी होता है, तो इसीलिए मैं इसको बोला था, मतलब थोड़ा लेंदी होगा, मैं तो इसलिए जितना हो सके इसको शॉर्ट करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो उसी के लिए इस टॉपिक पे बना है। तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सिस्टम में कुछ ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है ना, ऐसा करके कुछ ट्रायंगल रहेगा of which the vertex are x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Then the area of that triangle is half x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. तो इसका भी एस्टेब्लिशमेंट सीखेंगे एरिया, तो एस्टेब्लिशमेंट सीखेंगे किसका ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जरिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं क्लास पे ही एकदम फास्ट से ही बता दिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनली एस्टेब्लिश हुआ है, बेसिकली स्टार्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कंपाउंड जितना सारा एस्टेब्लिश हुआ है किसके लिए ना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हुआ है। बट ये सब ट्रायंगल है क्या है, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, पहले इस ट्रायंगल को हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, तभी जाके फंक्शन आएगा। फंक्शन आने के बाद उस फंक्शन को हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सिस्टम से साइड को कन्वर्ट करना है, उस साइड से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सिस्टम पे फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि फंक्शन पे हम लोग साइड के साथ एंगल का रिलेशन, फंक्शन का मतलब फंक्शन किसका है, एंगल का फंक्शन है, तो उस एंगल का फंक्शन से हम लोग कोऑर्डिनेट साइड के साथ रिलेशन जानते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट से हम लोग उस साइड का निकालेंगे, उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वी हैव ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स O टू द साइड BC. This is point is D. Okay, so now this angle is C side, therefore this angle is C, and we have to assume the opposite sides, opposite angle to the opposite sides. That's mean ये C side है तो इसका opposite वाला जो side रहेगा वही होगा क्या, C side। इसी तरह A है B, तो इसका opposite वाला होगा A होगा B side और A होगा A side। ये क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आगे जो मतलब नंबर 5th जो चैप्टर है वही 5th चैप्टर पे ये सब दिया गया है, क्लास 11 पे वहाँ पर वीडियो है, देख सकते हो यहाँ। तो पहले आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए। तो पहले आते हैं यहाँ पर हम लोग का ये इस ट्रायंगल का हम लोगों को एरिया निकालना है। तो क्या करना है ना, ये है हम लोग का बेस है और ये हम लोग का हाइट है। हम लोग का एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ बेस कितना है, बेस है BC और हाइट कितना है AD। तो पहले निकाल लेते हैं BC। BC का वैल्यू हम लोग जानते हैं, वो क्या है, BC का वैल्यू है A। अभी हम लोग निकालेंगे AD का वैल्यू। तो AD का वैल्यू क्या आएगा, AD का वैल्यू आएगा, AD का वैल्यू तो हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग का हाइट है, ये तो हम लोग नहीं जानते, और यहाँ पर BD का भी नहीं जानते, मतलब कितना पॉइंटिंग पे इंटरसेक्ट क्या है वो भी हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग AD क्या है तो ये क्या बोलते हैं, हम लोग एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्योंकि हम लोग को दोनों ट्रायंगल पे कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल के ऊपर डिस्कस करके हम लोग निकालेंगे AD क्या होगा। तो पहले एक चीज़ कर लेते हैं ना, AD निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, AD निकालना है डिवाइडेड बाई हम लोग AC कर देते हैं, मतलब लेंथ बाई हाइपोटेनस। दिस इज इक्वल्स टू साइन B, सॉरी साइन C, नॉट साइन B, साइन C एंगल। तो देयरफॉर हम लोग AC का वैल्यू जानते हैं, AC का वैल्यू क्या है B। तो दिस इम्प्लाई AD इज इक्वल्स टू AC साइन C, दिस इज इक्वल्स टू B साइन
सी, ये सी छोटा हैंड पे नहीं, ये लार्ज हैंड पे है, एक कैपिटल सी एंगल है। तो यहाँ पर हम लोग सब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ए बी साइन सी। ये आ गया क्या, हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे एरिया का फॉर्मूला आया। बट हम लोग का क्या दिया गया था यहाँ पर, कोऑर्डिनेट, तीनों जो वर्टेक्स है तीनों वर्टेक्स का हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो पहले मैं फिर से एक बार इसको लिख ले रहा हूँ, कैसा ना, तीनों वर्टेक्स पहले लिख लूँगा। पहले हम लोग को यहाँ पर ए बी और साइन सी, तो पहले हम लोग को साइन सी को कन्वर्ट करेंगे साइड पे, उसके बाद हम लोग साइड का वैल्यू पुट करेंगे। कैसे एक बार देख लेते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे और एक तो चीज़ सीखे थे, और एक तो चीज़ क्लास 11 पे है, वो भी वीडियो दिया गया है, 11 का प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो साइन सी, इसको हम लोग साइन सी नहीं कॉस बी का, हम कॉस सी का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। कॉस सी नॉट साइन सी, कॉस सी इक्वल्स टू होता है हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ये होता है कॉस सी का वैल्यू। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो 5th चैप्टर है उसमें से दिया गया है, साइन सी का वैल्यू, कॉस सी का, कॉस ए कॉस बी कॉस सी का वैल्यू दिया गया है। तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, बट वो क्या है, कॉस सी है और ये क्या है, साइन सी है। तो साइन सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये हम लोग लिख सकते हैं। अभी इस कॉस स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा क्या, हाफ ए बी इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, हाफ ए बी रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा पहले इसको फॉर्मूला पे लिख लेते हैं, a plus b plus c whole square, this is equals to a to the power 4 minus a plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus 2 a square b square minus 2b square c square minus 2a square c square divided by ये 4 इसका इसका एलसीएम था, उसको बाहर निकालेंगे तो आएगा 2ab। तो ए बी कैंसिल आउट, 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 1/4 हम लोग का बाहर रहेगा, अंदर में रहेगा। तो फिर हम लोग का ये ना 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सबको माइनस करके, ये देखो ये माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ये सब प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4। तो अभी यहाँ पर ए जो दिखा, इसको हम थोड़ा और भी सजा लेते हैं, या डायरेक्ट हम लोग ए बी सी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको और एक लाइन कर लेते हैं ऊपर में, तो होगा 1/4 रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको एक साथ लेंगे और इसको एक साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी बचा ए और ए, इन दोनों से हम लोग सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर कॉमन लिया तो हम लोग का बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हम लोग का बचा। ये थोड़ा शॉर्ट कर लिया बस, और कुछ नहीं। तो यही मेन यहाँ पर तक हम लोग को लाना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे इस साइड से हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सिस्टम पे कन्वर्ट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग कोऑर्डिनेट्स टू द साइड्स। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सिस्टम पे एक तो डिस्टेंस फार्मूला सीखा था, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम लोग हर एक डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का देखो जो इतना सारा साइड दिया गया है, ये है ए साइड, ये है बी साइड, ये है सी साइड। तो ये ए साइड मतलब किन दोनों पॉइंट का बीच में ये साइड है, ये x2 y3 और x3 y3 इस दोनों का बीच में है। इसी तरह यहाँ पर भी सी साइड x1 y1 और x2 y2 का बीच में है। तो पहले लिखा रहता है, तो a इजगल्स टू क्या आएगा, a इजगल्स टू आएगा रूट ओवर ऑफ आएगा। तो मैं डायरेक्ट a नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर सब कुछ स्क्वायर में है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। तो a स्क्वायर इजगल्स टू आएगा x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। तो होता है क्या ना, x2 माइनस x1 होता है,
मतलब ये होल स्क्वायर में तुम जो भी आगे लो वो सही बात है। हम यहाँ पर ऐसा क्यों ले, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन ईजी हो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में ना इतना सारा करोगे तो कैलकुलेशन पे कचरा ही कचरा होगा। तो इसीलिए हम थोड़ा इसको आसान से ले रहे हैं, मतलब एक सीरियल ले रहे हैं, पहले x1 उसके बाद x2 उसके बाद x3 ऐसा हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के अंदर में प्लस माइनस सब कुछ सेम है। इसी तरह बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा ना, बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा x1 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 होल स्क्वायर। सिमिलरली सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, सी स्क्वायर का वैल्यू आएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो नाउ अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक वैल्यू निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे, एक साथ हम लोग वैल्यू पुट करें तो इतना खिचड़ी होगा ना, बाद में हम लोग को कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, तो पहले a स्क्वायर का वैल्यू ये है, इसको पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे लिख के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो स्टेप जा में 2 हुआ है यहाँ पर, एक क्या है ना, पहले ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो इसको होल स्क्वायर फॉर्मूला पे पहले लिखेंगे ए माइनस होल स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू है मतलब 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आएगा क्या 2x2 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 प्लस 2y2 स्क्वायर प्लस 2y3 स्क्वायर माइनस 2 सॉरी ये 4 आएगा नॉट 2 4 y2 y3, ये हो गया फर्स्ट वाला 2 का। सेकेंड वाला फिर से स्टेप लिखेंगे, उसके बाद 2 के साथ सिमिलरली 20 का वैल्यू होल स्क्वायर फॉर्मूला पे लिखेंगे, उसके बाद 2 साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे क्या प्लस 2x1 स्क्वायर प्लस 2x3 स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 x1 x3 प्लस 2y1 स्क्वायर प्लस 2y3 स्क्वायर माइनस y1 y3। अभी नेक्स्ट फिर से माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट हम लोग डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो आएगा क्या ना 2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक से एक ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और एक तो माइनस मल्टीप्लाई, इसीलिए स्क्वायर वाला सब माइनस हो जा रहा है और माइनस वाला प्लस हो जा रहा है। प्लस माइनस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2, ये हो गया। अभी यहाँ से देखो एक तो हम लोग कट जा रहा है, माइनस x1 स्क्वायर और यहाँ पर x1 और एक तो था ये है, तो इसको थोड़ा हम लोग एक तो ईजी करके लिख रहे हैं, ये सब एक से यहाँ पर एक से और यहाँ पर एक से। तो पहले x वाला जितना सारा है सबको लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग का मिला x1 बहुत सा x1 मिला, x1 स्क्वायर मिला, उसके बाद x2 यहाँ पर एक तो है और x2 यहाँ पर एक तो माइनस करेंगे तो प्लस x2 स्क्वायर ए गया। उसके बाद x3 तो यहाँ पर 2x3 यहाँ पर 2x3 प्लस 4x3 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 x3 माइनस 4x1 x1 x3 और x1 x2, तो प्लस 2x1 x2 माइनस 4x2 x3 माइनस 4x1 x3, ये गया x वाला टर्म। अभी y वाला टर्म सिमिलरली ये y1 y2 स्क्वायर मतलब आएगा y2 स्क्वायर प्लस y3 तो नहीं है, अच्छा उससे पहले मैंने y1 छोड़ दिया था, y1 स्क्वायर और y3 प्लस 4y3 स्क्वायर, अभी आएगा प्लस 2y1 y2 माइनस 4y2 y3 माइनस 4y1 y3, ये आ गया। अभी इसको और भी थोड़ा सा ये कर लेते हैं, तो एक और कौन सा फॉर्मूला पे आएगा हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो देखो 2x3 का होल स्क्वायर आएगा, तो इसको फॉर्मूला पे डालेंगे तो क्या आएगा, देखो दोनों एक ठो माइनस, तो ये आएगा x1 प्लस x2 माइनस 2x3 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा y1 प्लस y2 माइनस 2y3 होल स्क्वायर। ये हम लोग का आ गया क्या, इसका वैल्यू आ गया।
अभी आते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू। तो पहले इसको लिख लेते हैं एक तो साइड पे जगह पे। तो हम लोग का वो वैल्यू आया, नाउ टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज, वही सेम प्रोसेस पे हम लोग पहले होल का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद माइनस करके लिखेंगे एकदम डायरेक्ट। तो लिखते हैं पहले तो ए का वैल्यू क्या है x2 x3, तो x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 2x2 x3, उसके बाद फिर से प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस 2y2 y3, इसको माइनस करके लिखेंगे तो माइनस x1 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर प्लस 2x1 x3 प्लस माइनस y1 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर प्लस 2y1 y3। तो ये सेम केस, पहले x वाला टर्म उसके बाद y वाला टर्म। तो यहाँ पर देखो x3 x3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 प्लस 2x1 x3 प्लस सिमिलरली y3 कट जाएगा, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2y2 y3 प्लस 2y1 y3। तो ये आएगा। अब फिर से और टू स्टेप जंप करेंगे, क्या है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा लिख देते हैं, तो आएगा क्या x2 प्लस x1 इंटू x2 माइनस x1 माइनस यहाँ से 2x3 कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1 आएगा। नीचे फिर से उसी तरह सेम y2 प्लस y1 y2 माइनस y1 माइनस 2y3 कॉमन लिया तो y2 माइनस y1। अभी ऊपर से x2 माइनस x1 कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या ना x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 माइनस 2x3 प्लस y2 माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2 माइनस 2y3। मैं थोड़ा सजा लिया, यहाँ पर भी वैसे ही थोड़ा सजा लेते हैं, पहले इसको 1 इसको 2 कर देते हैं। ये है कैलकुलेशन, मतलब एक तो हम लोग को शॉर्ट फॉर्म बा इस फॉर्म पे लेके आ गए हम लोग। तो इसको बस ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकल गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाला। अभी ये सिर्फ इतना ही गया, अभी आते हैं और भी, मतलब हम लोग को एक तो हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे स्टार्टिंग पर से स्टार्ट करना है, वो चलता ही रहेगा, ठीक है, लगातार। तो अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, और हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग जस्ट बता रहे हैं। तुम लोग कोशिश करो कि ये सी स्क्वायर है और हम लोग इसका वैल्यू निकाला था, इसका वैल्यू है हम लोग को ये वाला है, और ये है सी स्क्वायर का वैल्यू है ये। तो इसके साथ फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या करेंगे, पहले फिर से ये जो वैल्यू आता है इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका फिर से क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर करके फिर से वैसे ही कुछ लंबा कैलकुलेशन आएगा, फिर से कुछ कटेगा, काट के फिर से छोटा होकर ऐसा ही प्रोसेस पे आएगा, फिर से इसको भी करके ऐसा प्रोसेस पे आएगा। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को एक ही सॉल्यूशन आ सकता है। वो क्या आएगा ना, इजिकल्स टू आएगा, ऐसा आएगा कि 2 इंटू एक चीज़ आएगा कैलकुलेशन करके x1। तो ऐसा कैसे कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को ऐसा वाला एक ठो फॉर्म पे आएगा। तो इस फॉर्म पे आने के बाद हम लोग इसको और थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या आएगा 2 इंटू, इसको थर्ड ब्रैकेट देते हैं, 2 इंटू फिर से सेकेंड ब्रैकेट। देखो यहाँ से थोड़ा कुछ एक तो थोड़ा हम लोग को रीअरेंज करना है, कैसे ना, ये देखो यहाँ पर x1 है, उसके बाद यहाँ पर x1 है, इन दोनों को लेंगे तो क्या हम लोग का आ गया ना, x1 कॉमन लेंगे तो बचेगा y2 माइनस y3। सिमिलरली हम लोग को यहाँ पर है x2 और यहाँ पर है x2, तो प्लस x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस y1, और ये बचा हम लोग का x3 तो प्लस x3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x3 इंटू y1 माइनस y2, इसका होल स्क्वायर। तो ये गया हम लोग का, ये जो था इसका वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा आएगा। मतलब ये रूट ओवर वाला सिर्फ अंदर वाला, अंदर में जो था जस्ट इसी का वैल्यू ये आएगा। तो पहले यहाँ पर देखो ये होल स्क्वायर है,
तो होल स्क्वायर मतलब और रूट ओवर दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 1/4 और यहाँ पर जो 2 है तो 2 और 4 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या ना, ये 2 भी कट गया, रूट ओवर भी कट गया, होल स्क्वायर भी कट गया, तो बचेगा हाफ इंटू x1 x3 जो फार्मूला दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही फार्मूला हमारे रिटर्न पे आ गया। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूजिंग करके यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम एक ही है, क्या है ना, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे साइड के साथ फर्स्ट जो हम लोग को प्रॉब्लम मतलब इतना लंबा चौड़ा क्यों हुआ, फर्स्ट जो प्रॉब्लम था वो क्या है ना, ये था हम लोग का साइड्स था। ये साइड के साथ हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेनली डिपेंडेंट है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ भी ट्रायंगल का हम लोग एरिया करते जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फर्स्ट चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइड के साथ एंगल का रिलेशन जानते हैं, कुछ वर्टेक्स के साथ नहीं जानते हैं, बट यहाँ पर दिया गया है वर्टेक्स, तो पहले वर्टेक्स को कन्वर्ट करना पड़ता है साइड्स पे, उस साइड के साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रेशियो निकालना है, उसके बाद हम लोग को फिर से ऐसे कैलकुलेशन करना है। जस्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में थोड़ा बहुत छोटा शॉर्ट चीज़ था, उसके बाद मेन चीज़ है हम लोग को यहाँ पे वर्टेक्स से हम लोग को साइड्स पे कन्वर्ट करना, दैट्स ऑल। तो यही तक। तो ऐसा वीडियो कोई भी तुम लोग का मन में इसी तरह कुछ भी सवाल आए तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा तुम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ आउटलाइन को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।